हम लोग जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज स्टार्ट किया था। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज कल हम लोगों ने थियोरेटिकली पढ़ा था, ठीक है। डेफिनेशंस, कंडीशंस सब कुछ पढ़ लिया। आज हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। कल हमने बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज जो है वैसे मॉलिक्यूल्स के साथ संभव है जिसका कोऑर्डिनेशन 4 है या 6 है, ठीक है ना। 4 या 6 है तो उसका संभव है। तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या 6 है उसके साथ जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज संभव है। तो अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और देखते हैं उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज होता है या नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मॉलिक्यूल का शेप दो तरह का होता है, एक टेट्राहेड्रल होता है, दूसरा स्क्वायर प्लैनर होता है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो मॉलिक्यूल का शेप जो है दो तरह का संभव है, कुछ का स्क्वायर प्लैनर होगा और कुछ का जो है टेट्राहेड्रल होगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसका कि शेप स्क्वायर प्लैनर है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करता है क्योंकि उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। कल ही डिस्कस किए थे कि जिसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा, क्योंकि जिसके पास भी ऑप्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज रिलेशनशिप या ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा, ठीक है। यानी उसमें जो है चिराल सेंटर नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जिसका भी शेप स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका शेप स्क्वायर प्लैनर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्क्वायर प्लैनर है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज को शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। एज इट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आई बात समझ में कि स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा उसके पास चिराल मॉलिक्यूल नहीं होगा और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है, कुछ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करेगा और कुछ शो नहीं करेगा, ठीक है। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें 4 ग्रुप तो होगा ही, 4 लिगेंड तो होगा ही। अगर वो चारों लिगेंड डिफरेंट है, ठीक है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि लिगेंड जो है आपस में पोजीशन इंटरचेंज आसानी से कर लेता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो तरह का सिचुएशन आता है। एक सिचुएशन आता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं, 4 लिगेंड होगा ही और चारों डिफरेंट होगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर चारों ही लिगेंड डिफरेंट है तो वो शो नहीं कर पाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज, क्योंकि इसमें जो है एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होते रहता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक स्पेशल कैपेबिलिटी है कि उसका जो लिगेंड का पोजीशन का एक्सचेंज होते रहता है। तो एक्सचेंज होने के चलते ये संभव, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रह जाता है। इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग लेबिल भी बोलते हैं। इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग 4 डिफरेंट लिगेंड्स, इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं लेबिल, है ना। इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग 4 डिफरेंट लिगेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं लेबिल मॉलिक्यूल, LABILE, लेबिल। लेबिल का मतलब होता है कि अपना जो पोजीशन है लिगेंड का वो एक्सचेंज कर लेता है एक दूसरे से ऑटोमेटिकली। तो एक्सचेंज हो जाता है तो डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट आ ही नहीं पाता है।
इसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखता है, ठीक है। तो लेबिल होने के चलते ये क्या लेबिल है, क्यों नहीं ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिसके पास 4 डिफरेंट लिगेंड होता है वो लेबिल होता है। लेबिल का मतलब होता है वैसा मॉलिक्यूल जो अब लिगेंड्स को आपस में एक्सचेंज करने की कैपेबिलिटी रखता हो। तो ये लेबिल है, इसके कारण ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करता है, क्योंकि डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट नहीं बन पाता है। डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट लेबिल होने के कारण, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होने के कारण डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करता है, ये याद रखना है। तो कब शो करेगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हिच कंटेन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। वैसा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसके पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड मतलब बाइडेंटेड लिगेंड जिसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब हुआ कि ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम हो, तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होगा किसी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, ठीक है। तो हम लोग उसका एक एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर यही है, NiNO NiNO एक कॉम्प्लेक्स है, ये भी वही है NiNO यही कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो NO है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए NO ये एक ही लिगेंड है। ये जो N और O बाइडेंटेड, ये N और O के बीच का बॉन्ड है, ये जो है N और O के बीच का बॉन्ड है। तो ये अनसिमेट्रिकल हुआ कि नहीं? एक डोनर एटम N है, दूसरा डोनर एटम O है, एक डोनर एटम N है, तो ये N और O एक साथ है, इसीलिए यहाँ हम एक गोल ऐसा बॉन्ड बना दिया कि ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग अलग नहीं है, NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये भी NO है, अलग अलग नहीं है, दोनों जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ऐसा गोल ऐसा हम बना दिए, क्योंकि ये दोनों जुड़ा हुआ है। और ये हमारा बॉन्ड है सेंट्रल एटम के साथ, ये हमारा बॉन्ड है सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है। यही तो हमारा कॉम्प्लेक्स है ना। दूसरा कॉम्प्लेक्स ये है। तो इसमें जो है एक डेक्स्ट्रो एक लिबो है, ठीक है। एक लेफ्ट रोटेट करता है, एक राइट रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो एक डेक्स्ट्रो एक लिबो है। अब देखिए कहेंगे लिगेंड तो सेम है, अब कहेंगे कि यहाँ पर जो है मिरर इमेज रिलेशनशिप जो है नॉन सुपर इम्पॉसिबल कैसे है? तो सुपर इम्पॉसिबल है, हम इसको उठा करके सीधा इस पर रख देंगे जिसको कवर कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, इधर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डिस्टेंस कम है, इधर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, स्ट्रेन ज़्यादा है, इसलिए दूर हो गया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में स्ट्रेन ज़्यादा है, इधर जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में स्ट्रेन कम है, तो इसमें नज़दीकी है। तो इस तरीके से जो है ये बनता है, ठीक है।